जय श्री कृष्णा। आज है नरसी का भात, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था। और भात में क्या है, भजन भी है और स्टोरी भी है, साथ साथ चलेंगे दोनों चीज़ें। बहुत अच्छे है, पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देर नहीं करते, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, नरसी की इस बदहाली का निकले ना आज जनाजा। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। ये अब आगे चलते हैं। क्या है स्टोरी। जूनागढ़ गुजरात से अपने ज़माने के बहुत बड़े सेठ हुए, जिनका नाम है नरसी। बहुत बड़े सेठ थे, बहुत पैसे वाले। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रखा गया नानी। बच्चों को प्यार से बोल देते ना, ज़्यादा बोलते हैं, ये तो नानी है, शायद इसीलिए नानी रखा गया हुआ। नानी की शादी की उम्र हो गई। नरसी बहुत बड़े खानदान से थे ही। नानी के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा खानदान देखा, पैसे वाला। उस परिवार में नानी की शादी हो गई, वह ससुराल चली गई। पीछे रह गए नरसी और उनकी पत्नी। एक दिन पत्नी के मन में आया कि नरसी जी, काश हमारे कोई बेटा होता। पत्नी बोली, नरसी जी, काश हमारे भी कोई बेटा होता। बेटा होता तो हमारी इतनी संपत्ति है तो उसका वारिस तो होता। नरसी बोला, तू घबराती क्यों है? मेरा एक बेटा है, और वो कोई और नहीं, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया है, जो मेरा बेटा है। कन्हैया का नाम लेकर दौलत गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। लोगों को पता चला कि कन्हैया का नाम लेकर नरसी से कुछ भी मांगो, वो मना नहीं करेंगे, दे देगा। और ऐसा ही होता था, नरसी जी तुरंत दे दिया करते थे। वक्त बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। एक दिन नरसी की पत्नी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन कन्हैया के नाम पर बांटना बंद नहीं किया और घर भी गिरवी रख दिया। सब कुछ, धन दौलत सब बांट दी, लास्ट में घर को भी गिरवी रख दिया। और एक ऐसा वक्त आया जो घर भी अब बिक गया, कुछ नहीं बचा। फटे हाल नरसी जी हो गए, बस 2 कपड़े रह गए। पास के मंदिर में रहने लगे। 2 वक्त का खाना भी मंदिर में ही मिल जाता था उन्हें। एक अरबपति से कैसे बिल्कुल सड़क पर आ गए, किस हालत में आ गए। अरबोपति थे, सेठ थे, माने वे। नरसी जी जो हैं, उसी वक्त ऐसा वक्त आ गया कि नानी की जहाँ शादी हुई थी, उसकी बेटी की शादी की बारी आ गई। बेटी भी बड़ी हो गई, जो बड़ी हो गई थी। और जब बेटी की शादी होती है तो नाना का एक फर्ज होता है, आप सभी जानते हैं, जिसे नानक छत कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, भात भरना कहते हैं। असली मोड़ तो अब आया लाइफ में। नानी के घर वालों ने चिट्ठियां लिखनी शुरू की, किस किस को बुलाना है शादी में। ससुराल वालों ने ये चिट्ठियों पे लिखना शुरू कर दिया, भाई किस किस को बुलाना है, सबके नाम लिखने शुरू कर दिए। नानी देख रही थी और अरे मेरे पिता को चिट्ठी नहीं डाली जा रही, मेरे पिता का तो नाम ही नहीं है। चिट्ठी डलनी भी शुरू हो गई, पर पिता को चिट्ठी नहीं गई। अब वो देखती, अरे मेरे पिता को तो चिट्ठी भी नहीं डाली, अरे मेरे पिता को भी तो बुलाओ। पर घर वाले बोले, अरे वो तो फटे हाल है, गरीब है, उसे बुलाकर अपनी बेइज्जती थोड़ी करनी है हमें, उसको नहीं बुलाएंगे, घर वाले बोले। लेकिन नानी ने कहा, अब चिट्ठी तो डाल दो, मेरे पिता से जो बन पाएगा वो लेकर आएंगे, आप चिट्ठी डाल दो बस।
नानी बोली। लेकिन ससुराल वालों ने सोचा नानी नहीं मान रही, ये तो नहीं मानने वाली, अब चिट्ठी तो डालनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, भात की लिस्ट लंबी कर देते हैं। और ऐसे ही किया इन्होंने, भात की लिस्ट लंबी कर दी और भेज दी नानी के पीहर। जैसे नरसी पड़ेगा, आने का दुस्साहस नहीं करने का सोचा, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लंबी कर दी थी। और चिट्ठी पहुंच भी गई नरसी के पास। तो नरसी ने पूछा ये क्या है? तो बताया नानी की बेटी की शादी है, आपको आना है। नरसी ने चिट्ठी को खोलकर नहीं देखा। एक बात बताओ, भात कौन भरता है, नाना या मामा? कौन भरता है भात? भात भरता है लड़की का भाई, और जिसकी शादी हो उसका मामा। ठीक है? और मामा कौन है? कन्हैया। तो नरसी ने चिट्ठी एक हाथ में ली और दूसरे हाथ में देकर भगवान जी के मंदिर, ठाकुर जी के पास, कन्हैया के पास रख दी और बोले मुझे क्या करनी है चिट्ठी पढ़ के? सोचा भाई, बोले मुझे करना ही क्या है चिट्ठी पढ़ के? मामा तू लगता है, भात तू भरेगा, ठाकुर से बात कर रहे हैं, मैं ना लेने में ना मैं देने में। नरसी ने, ले कन्हैया ये भात का सामान की लिस्ट है और मैं तो जा रहा हूं नानी के यहाँ, तू भात का सामान लेकर पहुंच जाइयो। नरसी जी कहकर घर से चल दिए। अब नरसी जी अपने भाई के पास पहुंचे, भैया से बोले भैया बैलगाड़ी दे दो अपनी। भाई ने मना कर दिया। पड़ोसियों के पास गए, किसी ने कहा एक पहिया तो भैया पड़ा, जब ज़्यादा ही करने लगे कि भैया एक पहिया पड़ा है, एक पहिया ले जाओ। अब वहाँ से एक पहिया लिया, दूसरे के पास गया, उसने कहा एक पहिया यहाँ भी पड़ा है, उससे भी एक पहिया ले लिया। और किसी के पास गए, उसने कहा भैया मेरे बूढ़े बैल हैं, इन्हें ले जाओ, उन्हें भी ले लिया। अब बैल हैं पर बूढ़े हैं, अब बैल भी मिल गए, पहिए भी मिल गए, जोड़ तोड़ करके गाड़ी तैयार करी नरसी जी ने और चल दिए। नरसी के साथ अपनी संतों की टोली भी थी, भजन करते चल दिए। थोड़ा आगे गए, गाड़ी फंस गई, गाड़ी निकले ही नहीं वहां से। अब रास्ते में एक व्यक्ति मिला। अब ये कन्हैया तो सब कुछ देख रहा, लीला तो उसी की है। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने गाड़ी को बाहर निकलवाया गड्ढे में से और नरसी गाड़ी लेकर चल दिए। अब ये गाड़ी निकालने वाला कोई और नहीं, मेरा कन्हैया ही है, जो भगत की परेशानी से पहले ही चला आता है रूप बदल कर। और क्या बोल रहा है वो भी कह रहा है मुझे भी बैठा लो अपनी गाड़ी में, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर नरसी जी उसे बैठा नहीं रहे। तो एक छोटा सा भजन है, तो वो व्यक्ति बोल रहा है गाड़ी वाले मुझे बैठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बैठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। नरसी भगत यूं कहने लगे गाड़ी मेरी पुरानी है, वो बोले मैं ठीक करूँगा, मुर्स मेरे से नहीं छानी है। नरसी भगत यूं कहने लगे गाड़ी मेरी पुरानी है, वो बोले मैं ठीक करूँगा, मेरे से नहीं छानी है। खाती मेरी जात भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया।
गाड़ी वाले मुझे बैठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया। गाड़ी लगे सुधारन को, लई हाथ बसूरी आरी थी। गाड़ी लगे सुधारन को, लई हाथ बसूरी आरी थी। टूटी गाड़ी नरसी जी की, पल में हरी सुधारी थी। टूटी गाड़ी नरसी जी की, पल में हरी सुधारी थी। वो बोले मैं भजन सुनाऊं, नहीं मेरे पे दाम, भगत मैं हार गया। वो बोले मैं भजन सुनाऊं, नहीं मेरे पे दाम, भगत मैं हार गया। गाड़ी वाले मुझे बैठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया। 16 साधु बैठ गए, प्रभु की फेर रहे माला। 16 साधु बैठ गए, प्रभु की फेर रहे माला। गाड़ी पवन समान उड़ी, प्रभु आप बन गए गढ़वाला। गाड़ी पवन समान उड़ी, प्रभु आप बन गए गढ़वाला। कहीं गढ़वाला कहीं रखवाला, आप बने भगवान, भगत मैं हार गया। कहीं गढ़वाला कहीं रखवाला, आप बने भगवान, भगत मैं हार गया। गाड़ी वाले मुझे बैठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया। श्री कृष्ण ने हाथ लगाया, बैलों में भी बल आया। श्री कृष्ण ने हाथ लगाया, बैलों में भी बल आया। कुछ ही देर के अरसे में उन्हें गढ़ सागर पहुँचाया। कुछ ही देर के अरसे में उन्हें गढ़ सागर पहुँचाया। वो बोले मैं अब जाता हूँ, मुझे जरूरी काम, भगत मैं हार गया। वो बोले मैं अब जाता हूँ, मुझे जरूरी काम, भगत मैं हार गया। गाड़ी वाले मुझे बैठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया। ये लाइनें तो वो ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे बैठा ले भैया, और वो बैठाने को तैयार नहीं हो रहे थे नरसी जी। लेकिन जब बैठाया, गाड़ी को हाथ लगाया, बूढ़े बैलों को हाथ लगाया, तो बूढ़े बैलों में भी ताकत आ गई और मिनटों में, सेकंडों में, क्षणों में पहुंचा दिया गढ़ सरसागढ़। अब क्या होता है, अब आगे का सुनिए। अब नरसी जी पहुंच गए नानी के घर। नानी ने देखा पिता अकेले आया है। बोली, बाबा भात का सामान कहाँ है? नरसी ने कहा, तेरे भाई को बोल आया हूँ, वो आता ही होगा। और दोनों जने अपने अपने कामों में लग गए। नरसी जैसे ही नानी के पास पहुंचा, नरसी को नानी के घर वालों ने पास के तबेले में रुकवा दिया। और घर में नहीं रुकवाया उन्हें, तबेले में रुकवाया नरसी को, उनकी संतों की टोली के साथ। कोई बात नहीं, नरसी जी तो सोचे चलो बहुत अच्छा हुआ, यहाँ हम आराम से भजन कीर्तन करेंगे। भजन करने लगे, वही भजन, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, नरसी की इस बदहाली का निकले ना आज जनाजा। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। नानी ने कहा, बाबा मेरा भात का सामान कहाँ है? नानी बोल रही है। नरसी नानी से क्या कहते हैं? नरसी नानी से कहता तू मत हो ना निराश, आएगा तेरा सांवल वीरा, मन में रख विश्वास। सांवरिया को सखा की चिट्ठी मैंने है पकड़ा दी। सखा मतलब समधी।
सांवरिया को सखा की चिट्ठी मैंने है पकड़ा दी। सांवरिया को सखा की चिट्ठी मैंने है पकड़ा दी। और सुन, मायरे की चीजें सारी उसको है समझा दी। तो चिंता मत कर, यहाँ जो सामान आना है तो मैंने सारा समझा दिया। अब आगे, आके कर देगा गाँवों में वो धन की बरसात। आजा सांवरे आजा, पिता कह रहा है आके कर देगा वो गांव में धन की बरसात। नानी से बोला। अब नरसी तबेले में बैठे हैं। नानी अपने काम करने में लग गई, लेकिन जब बहुत देर तक कन्हैया नहीं आया तो नानी के जो ससुराल वाले हैं उनको शक हो गया, ये झूठ बोलती है, इसका कोई भाई है ही नहीं। अरे अगर कोई भाई होता तो शादी में भी तो दिख जाता। जब शादी हुई थी नानी की तो हमने तो इसका कोई भाई नहीं देखा, यहाँ तक कि मुंह बोला भाई भी नहीं देखा। आते जाते नानी को ताना देने लगे उसके ससुराल वाले कहने लगे, ओ नानी, तू कह रही थी तेरा भाई भात भरने आएगा, कहाँ है वो? उसने आना होता तो अब तक आ जाता। सब लोग बोल रहे हैं तेरा कोई भाई है ही नहीं, तू झूठ बोलती है। अपने बाबा को बुलाने के चक्कर में तूने झूठ बोला है। लेकिन नानी अपनी सास को समझा रही है, सुनो, मेरे भाई को आने में देर क्यों लग रही है? नानी बोली, उसका कोई कारण है, मेरे भाई को आने में देर क्यों लगी, सुनो। इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इसलिए आने में देर लगाई। मेरा भाई बहुत श्रृंगार करता है, इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इसीलिए आने में देर लगाई। अरे जो जग का राजा है, 16 कला संपूर्ण है मेरा भाई। मैचिंग पीताम्बर पहनता है, मैचिंग के कुंडल पहनता है, फिर आता है सारा वो मैचिंग के पहनता है, तब जाके आएगा। नानी ने बोला। नानी बोली, अरे तुमने कौन सी कमी छोड़ी है सामान लिखने में? ससुराल वालों से बोली, अब अभी भी नहीं आया। तो नानी बोली, अरे तुमने कौन सी कमी छोड़ी सामान लिखने में? अरे इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी है तो सामान खरीदने में वक्त भी तो लगेगा मेरे भाई को। सब चीजें वो गिन कर लाई, जितने भी तूने हैं मंगवाई। नानी बोली, सब चीजें वो गिन कर लाई, जितनी भी तूने चीजें मंगाई। बैलगाड़ी पे भर भर आए, कुछ घोड़े पर आएगा। इतना माल खजाना तेरा घर छोटा पड़ जाएगा। नानी बोल रही है, इतना माल खजाना लाएगा मेरा भाई, तुम्हारा घर छोटा पड़ जाएगा। और सुनो, जिसको कंगला तू कहती है वो महलों का राजा है। जिसको कंगला तू कहती है वो महलों का राजा है। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। जब बहुत समय बीत गया तब नानी का धैर्य भी टूटने लगा। असली धैर्य तो तब टूटा, नानी ने देखा एक वहाँ पत्तल लेके जा रहा है कोई व्यक्ति खाने की, तबेले की तरफ। वो दौड़ कर गई, उसने पूछा, ये पत्तल किसके लिए ले जा रहे हो? व्यक्ति बोला, कोई तबेले में ठहरा है, उसके लिए खाना ले जा रहा हूँ। नानी ने पत्तल देखी तो उसकी दशा ऐसी थी जैसे उसमें झूठन पड़ी हो, किसी का बचा कुचा खाना उस पत्तल में लगा दिया हो। तो नानी का धैर्य टूट गया कि मेरे बाबा की इतनी बेइज्जती नानी से बर्दाश्त नहीं हुई। नानी दौड़कर नदी पर गई आत्महत्या करने के लिए कि मेरे बाबा के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं।
नानी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नदी में छलांग लगाने को ही थी, लेकिन एकदम से याद आया, अगर मैं ही मर गई तो लोग मेरे बाबा को ताना दे दे के मार देंगे कि भात नहीं भर पाया, इसलिए बेटी ने खुदकुशी कर ली। अपने बाबा का ख्याल आया तो वापस आ गई। मन परेशान है, बहुत नाराज थी, लोगों से अब कहने लगी, बहुत परेशान थी, लौट रही है, जो लोग मिल रहे हैं कहने लगी, मत करना विश्वास है लोगो, मत करना विश्वास, वक्त पड़े पर दे दे धोखा, होते हैं जो खास, मत करना विश्वास है लोगो, मत करना विश्वास। और बोली, हमने भी किसी पर विश्वास किया है, उसका नाम कन्हैया है। हमारे बाबा ने उस पर भरोसा किया था, पर वो अभी तक आया नहीं है। खाया हमने धोखा जैसे तुम ना ऐसा खाना, खाया हमने धोखा जैसे तुम ना ऐसे खाना, कोई किसी का मीत नहीं है आज ये मैंने जाना, वक्त पड़े पर देंगे धोखा, होते हैं जो खास, मत करना विश्वास है लोगो, मत करना विश्वास। नानी ने इतनी बड़ी बात बोल दी। पैसे वाले पैसे खातिर तोड़ते सब रिश्ते, फिर भी दुनिया वाले इनके पीछे क्यों हैं फिरते, देंगे धोखा एक दिन तुझको, मत कर इन पे आस, मत करना विश्वास है लोगो, मत करना विश्वास। इधर नानी वापस आ रही है, उधर नरसी की हालत भी खराब होती जा रही है। सोच सोच कर इतनी देर हो गई, कहाँ है ये? नरसी कन्हैया की मूर्ति आगे रखकर बैठा है, बोल रहा है, कन्हैया आजा आजा, तू जल्दी आजा कन्हैया, अगर आज तू नहीं आया ना तो खराबी हो जाएगी। आज तमाशा बन जाए ना तेरा ये दीवाना, ये नरसी जी कह रहे हैं, आज तमाशा बन जाए ना तेरा ये दीवाना, नाम तेरा ले लेकर मुझको छेड़ेगा ये जमाना। बेट नरसी जी क्या कह रहे हैं, अब देखो नरसी जी ने भी क्या बात बोल दी, अब वो सुनो। बेटी की गर होती न चिंता, मैं कब का मर जाता, अरे बेटी के ससुराल के ताने बाप न कोई सह पाता, कौन से जन्मों की है सजा ये, कौन से जन्मों की है सजा ये, आके मुझे समझा जा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। नरसी जी बोल रहे हैं, भजन गा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, समय बदलते भाई देर नहीं लगती, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं होती। थोड़ी देर में कान में कुछ कुछ आवाज़ें पड़ने लगीं, बाहर से शोर आने लगा। गली के नुक्कड़ में एक आदमी आ रहा था, गली के नुक्कड़ से एक आदमी आ रहा था जो देखने में सेठ लगता है। उसने बोला, नरसी और नानी के कानों तक भी आवाज़ पहुंची। गांव में एक नुक्कड़ पर सेठ आता दिख रहा है और वो अकेला नहीं है, किसी व्यक्ति ने बताया, साथ में 2 सुंदर सेठानियां भी हैं, आ रही हैं उनके। नरसी और नानी दौड़कर बाहर आई, कहीं हो ना हो मेरा कन्हैया तो नहीं है। जैसे ही बाहर आकर देखा, कन्हैया साक्षात मुरली बजाता हुआ और साथ में 2 सेठानियों को भी ला रहा है, भामा और रुक्मणी को लेकर आ रहा है। नरसी और नानी जोर जोर से
हंसते हुए रोने लगे। इतनी देर इंतजार किया था ना, हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है। बोले, वो आ गया, देखो वो आ गया। और अकेला नहीं है, उसके पीछे बैल और घोड़े हैं जिसके ऊपर सामान लदा हुआ है। एक बार तो नरसी रोने लगे, खुश भी हुए। फिर एक बार नरसी को गुस्सा भी आ गया। बोले, मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। ये लेट क्यों आया, इतनी देर से क्यों आया? नरसी बोले। लेकिन नानी ने हाथ पकड़ लिया। बोली, बाबा, भात भरना भाई का काम है और वो मेरा भाई है, इसलिए आप बीच में मत पड़ो। ये बहन और भाई की बात है, मैं खबर लेती हूँ जाकर उसकी। नानी दौड़ कर गई, कन्हैया को एक बार तो गले से लगा लिया, लेकिन दूसरे पल धक्का मारा और कहा, अरे कन्हैया, तू कैसा भाई है रे, इतना वक्त भी कोई लगाता है? बोली, कैसा है भाई, कैसा है तू भाई रे, आज मर जाती तेरी बहना। इतने ताने सुन सुन कर के मुश्किल था जिंदा रहना। तू कैसा भाई है? अब नरसी झूम झूम कर नाचने लगी, लोगों से बोलने लगा, देखो यही मेरा बेटा है, यही धन दौलत और गहना है मेरा। अब कोई मेरी बेटी को बिन भाई का ना कहना। फिर क्या था, नरसी आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे। कन्हैया बोले, बाबा मुझे माफ कर दो, देखो 3 लोगों का मालिक नरसी से माफी मांग रहा है। यह है भगत और भगवान का रिश्ता। बाबा मुझे माफ कर दो। नरसी बोले, तूने इतना समय क्यों लगाया? नानी भी बोली, तूने इतना समय क्यों लगाया कन्हैया? कन्हैया बोला, अरे मैं तो तैयार हो गया था, मैं तो चल भी पड़ा था, लेकिन जैसे ही चला तो भामा और रुक्मणी ने रोक लिया था कि अगर घर में कोई ऐसा काम हो सुख दुख का और भाभियाँ ना जाएं तो अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से देरी हो गई। बाबा माफ कर दो ना, सारा सामान लेकर आया हूं भात का। आज सांवरा भात भरने को आया है, कन्हैया भात भरने को आए हैं। अब क्या क्या दे रहे हैं सुनिए। मिलनी में सोने की गिन्नियाँ बांटी जाने लगी। मिलनी में गांव वालों को पता चला कि नानी का ऐसा भाई आया है जो मिलनी में सोने की गिन्नियाँ दे रहा है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया देखने के लिए। बोले, ये तो पूछ भी नहीं रहे, ऐसे ही सबको दिए जा रहा है। सब अड़ोसी पड़ोसी भी लाइनों में लग गए कि मेरी भी मिलनी कराओ। कन्हैया बोले, सबको मिलेगा। पूरे गांव को सोने की गिन्नियों से मिलनी कराई। पूरे गांव की सोने की गिन्नियों से मिलनी कराई। अभी भी गांव वालों का पेट नहीं भरा। बैलगाड़ियों में भी सामान लदा था। 56 करोड़ के हीरे मोती बांटे गए। फिर भी जब पेट नहीं भरा गांव वालों का, कन्हैया ने साक्षात लक्ष्मी को हुक्म दे दिया। कन्हैया ने देखा गांव वालों का जब पेट नहीं भर रहा तो लक्ष्मी जी को हुक्म दिया। क्या कह दिया लक्ष्मी को बरसो तुम दिन और रात, कह दिया लक्ष्मी से तुम बरसो सुबह से लेके शाम तक, तुम दिन और रात बरसो। साक्षात माँ लक्ष्मी को हुक्म दे दिया ठाकुर ने, कन्हैया ने। जब तक इन गांव वालों का मन ना भरे, पेट ना भरे, तब तक तुम इन्हें देती रहो धन। इनके घरों में धन की बरसात करती रहो। ऐसा भात आज तक किसी ने दिया है, भरा है? ना तो आज तक दिया किसी ने ऐसा भात, और ना आगे कोई देगा। देगा? नहीं देगा। बारिश ही कर दी पूरे गांव में, जितना चाहे लूट लो, ले जाओ। ये है कन्हैया ठाकुर जी। अब भगत बनकर तो देखो।
सारा तो काम उन्हीं के हाथ में है। नाव तो बस चल रही है, आप बैठ जाओ। कैसी लगी भजन के साथ स्टोरी? अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।